वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोनाउंस टेबल्स। तो आज हम बात करते हैं प्रोनाउंस टेबल्स के बारे में। तो देखते हैं प्रोनाउंस टेबल्स। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोनाउंस टेबल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट, and I will talk and I will mention in our subject, a second object, a third possessive and 4 adjective. मैं आपको एक एक करके इन चारों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि प्रोनाउंस टेबल्स होते क्या हैं, प्रोनाउंस टेबल्स का इंग्लिश के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। चलो अब बात करते हैं। नंबर एक बात है सब्जेक्ट। तो बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट्स एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट पोजेसिव्स एंड नेक्स्ट एडजेक्टिव। तो फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वाली लेयर में आई, सेकंड वाली लेयर में आता है यू, और थर्ड वाली लेयर में आता है वी एंड दे एंड ही एंड शी एंड इट। तो सबसे पहली वाली लेयर की बात मैंने आपको बताई है कि इनके अंदर ये वाले हमारे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट सेकंड में आता है ऑब्जेक्ट्स, मी एंड यू एंड अस एंड देम एंड हिम एंड हर एंड इट। मैं थर्ड वाली लेयर की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड में आता है माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर और इट्स। अगर मैं इसकी 4 लेयर की बात करूं, तो 4 लेयर में आता है माइन, योवर्स, आवर्स, देयर्स, ऑफ हिम और हर्स और ऑफ इट। चलो बात करते हैं इसकी फर्स्ट वाली लेयर के बारे में। सब्जेक्ट्स, आप सब्जेक्ट्स को कैसे, कहां पे और कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले वाली लेयर की बात करेंगे। इसका सबसे पहला वर्ड आता है इसका आई। तो आई के बारे में बात करेंगे गाइस। देखेंगे आप एक और मैंने, जब सेंटेंस के अंदर इन दोनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आए, चाहे वो मैं हो चाहे वो मैंने हो, तब हम वहां इन दोनों शब्दों की अंग्रेजी आई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कक्षा में लड़ता हूं। तो गाइस देखेंगे आप इसको देखेंगे। अब ये मैं शब्द आ गया, तो इसमें की इंग्लिश क्या लिखेंगे मैकेनिज्म आई। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा मैंने उसे बताया, अगर गाइस बात करें, अब ये मैंने शब्द आ गया, इस मैंने की इंग्लिश क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पे आई। तो आप सभी एक एक करके सब्जेक्ट को आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है यू की हिंदी होती है तुम या तुमने। जब बात तुम की हो तो तुम की इंग्लिश लिखोगे आप यू। जब बात हम या हमने की हो तो आप हम और हमने की इंग्लिश लिखेंगे गाइस वी। जब बात वे या उन्होंने की हो तो इन दोनों शब्दों की अंग्रेजी गाइस आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है दे, आप इसको लिखेंगे दे। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं जब बात वह और उसने की हो और बात मेल की हो। ऑब्वियसली ये गाइस आपको ध्यान रखना है, जब बात मेल की हो और वहां वह और उसने आए तब लिखेंगे वहां पे ही। नेक्स्ट, जब बात गाइस फीमेल की हो और वह और उसने आए तब हम लिखेंगे वहां पे शी। नेक्स्ट, तो लास्ट वाला गाइस मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से ये मैं इसकी एक वीडियो एक अलग से ही बनाऊंगा, इसके बारे में आपको फुल जानकारी इट के बारे में दी जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मी का मतलब क्या होता है, मुझे, मुझसे या मुझको। देखेंगे आप इसका एक सेंटेंस देखेंगे, मी का मतलब क्या होता है। मी का मतलब होता है गाइस, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। इन नेक्स्ट, मी का मतलब करते हैं नेक्स्ट में आता है मी मुझे या मुझसे, मुझे या मुझसे या मुझको। इन तीनों शब्दों की अंग्रेजी, जब सेंटेंस के अंदर इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आए तब आप वहां पे क्या लिखोगे मी। देखेंगे मी, अब मुझे आए क्या लिखोगे वहां पे मी, और मुझसे आए क्या लिखोगे वहां पे मी, और मुझको आए तो क्या लिखेंगे वहां पे आप मी। जैसे मैंने कहा वह मुझे डांटता है। अब देखो वह मुझे डांटता है, तो इस वह की इंग्लिश क्या लिखोगे यहाँ पे आप गाइस ही। और नेक्स्ट, अब ये देखो बीच में आ रहा है मिडलिस्ट में आ रहा है, तो देखेंगे इसकी मुझे की इंग्लिश क्या लिखेंगे यहाँ पे मी। नेक्स्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सभी इसी तरीके से यूज होंगे। नेक्स्ट में आता है यू का मतलब होता है तुम्हें, तुमसे या तुमको। नेक्स्ट, थर्ड में आता है देम का मतलब होता है उन्हें, उनसे या उनको। 4 में आता है अस, हमें, हमसे या हमको। लास्ट में आता है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आप इसी तरीके से एक एक वर्ड को लेकर आप सेंटेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी थर्ड लेयर की बात करूं, तो थर्ड लेयर में आता है पजेसिव्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं, आप पजेसिव्स का कैसे प्रयोग करोगे। तो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है माई का मतलब क्या होता है योर, अवर, देयर, हिज और हर और इट्स, इन सभी। तो सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं माई का मतलब क्या होता है गाइस। आप देखेंगे माई का मतलब क्या होता है। माई का मतलब होता है, मैं यहाँ पे माई लिख देता हूँ गाइस, मेरा, मेरी और मेरे।
मेरा, मेरी और मेरे। नेक्स्ट, तो देखेंगे आप बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मेट, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और पॉजेसिव में। तो बात करते हैं मेरा, मेरी और मेरे। जब सेंटेंस में इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आए, चाहे मेरा हो, चाहे मेरी हो, चाहे मेरे हो, तब हम वहां इन तीनों शब्दों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे वहां पे? माई। जैसे आप मेरी, मेरी कार पुरानी है। अब मेरी कार पुरानी है, अब इस मेरी, ये वाला मेरी शब्द आ गया। आप देखो नेक्स्ट, तो इस मेरी शब्द की इंग्लिश क्या लिखेंगे यहाँ पे? माई। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे यहाँ पे? माई। तो नेक्स्ट वाली लेयर में आता है इसका, अगर मैं पॉजेसिव्स की बात करूं तो नेक्स्ट में आता है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। थर्ड में आता है अवर। अवर का मतलब होता है हमारा, हमारे या हमारे। लास्ट फोर में आता है देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी और उनके। फिर आता है हिज। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। फिर लास्ट में आता है हर। हर का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। इन दोनों में कंफ्यूजन। जब बात लड़के की हो और वहां उसका, उसकी आए तो आप प्रयोग करेंगे वहां पे हिज। जब बात लड़की की हो, अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आए तो आप वहां पे प्रयोग करेंगे हर। देखेंगे एक बार गाइस, आओ देखते हैं एक बार। नेक्स्ट, जब बात लड़के की हो तो वहां पे प्रयोग करना है आपको हिज। जब बात लड़की की हो तो वहां पे प्रयोग करना है आपको हर। तो आप सभी को अगर मेरी